हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। 11th का अगर आपने फिजिक्स जब स्टार्ट किया होगा तो उसमें एक बेसिक टॉपिक भी आता है वेक्टर्स का, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा। उस वेक्टर्स को डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जितने भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। देखिए 11th में जो वेक्टर्स होता है बहुत बेसिक होता है। जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, जो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। ये हम फिर से डिस्कस करेंगे और इसके आगे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं वेक्टर के, वो हमें डिस्कस करना है। हम बिल्कुल बेसिक में जाते हैं कि वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड प्रिसाइजली और प्राइमरली। हम बात करें क्वांटिटीज की, जैसे आप डेली लाइफ में मेजर भी करते हैं चीज़ों को, आप फोर्स डिस्कस करते हैं, हम मास की बात करते हैं, हम लेंथ की बात करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिटार्डेशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंट की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल हैपन होती है दैट कैन बी मेजर्ड फिजिकली, इसका मीनिंग क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे आप पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी, आपको समझ में आता है कि स्पीड एक अलग टर्म है और वेलोसिटी एक अलग टर्म है। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें सारे टर्म्स आ जाते हैं, स्पीड आ गई, वेलोसिटी है, मास है, लेंथ है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर अपने को डिफरेंशिएट करना हो तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज वेक्टर देखिए नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि स्केलर मीन्स एक नंबर होता है, स्केलर मीन्स नंबर, और वेक्टर मीन्स दैट कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी का मीनिंग होता है वेक्टर। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेमली एज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इनको डिफाइन कैसे करें। ठीक है, मैं जैसे स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो इसको मैं लिखता हूं दोज क्वांटिटी having only magnitude, having only magnitude। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि टाइम, लेकिन टाइम को अपने को बोलना तो पड़ेगा ना कि टाइम कितना लिया आपने, 5 सेकेंड, 2 आवर्स, 10 मिनट्स। तो 10, 2 and 5 इज द स्केलर नंबर। बात समझ में आ रही है। तो दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं अगर बात करता हूं मास की, तो हम ये नहीं कहते कि ये 20 kg मास है इन द ईस्ट डायरेक्शन, हम ये कभी नहीं कहते। हम क्या बात करते हैं, 20 kg मास। तो 20 इज द स्केलर नंबर। ठीक है, और kg क्या हो गया, हम किसके बारे में बात करें, तो 20 इज द न्यूमेरिकल नंबर, तो 20 इज स्केलर क्वांटिटी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मास की बात करते हैं, हम लेंथ की बात करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, स्केलर क्वांटिटी के। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी मींस दोस क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ में, अगर अपने को ये भी मालूम हो कि जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें दिया होता है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, 9th-10th का फिजिक्स पढ़ते हैं, हमें दिया होता है 20 न्यूटन फोर्स। तो 20 न्यूटन फोर्स कहां पे आपने अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कहां डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में। बात समझ में आ रही है। तो इसमें आप लिख सकते हैं दोज क्वांटिटी having
both, having both magnitude as well as direction, as well as direction. जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी. जैसे मैंने आपसे कहा 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, दोज क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, आप ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल. वेलोसिटी हमने लिया, डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन की, एंड सो ऑन. देखिए स्पीड और वेलोसिटी जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सेम वही है, देयर इज नथिंग चेंज्ड. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम जब स्पीड की बात करते हैं, आप ऐसे एग्जांपल बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर, हम ये नहीं कहते किस डायरेक्शन में है. ठीक है, जब डायरेक्शन की बात आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. बात समझ में आ रही है. तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी में हमें ये पता होता है कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है, ये हमें पता होता है. ऐसे ही जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है. हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ. जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो से मैक्सिमम पे आती है तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी एक्सीलरेट हो रही है. लेकिन जब मैक्सिमम से मिनिमम आती है तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी रिटार्ड हो रही है. मींस इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. तो दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, सभी को लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो दोस क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, एग्जाम्पल सो ऑन. वेक्टर क्वांटिटी दोस क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ. दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. गॉट इट? इसे आप नोट करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट. देखिए वेक्टर्स को हम एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझिए. मान लीजिए ओ क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट. एक लाइन ड्रॉ की मैंने ओ से लेके पी तक, तो ओपी क्या होगी, एक लाइन जिसमें ओ क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और पी क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट. पी को हम कह सकते हैं टर्मिनल और एंड पॉइंट. अब आप देखिए ओ से लेके पी, अगर मैंने इसमें डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं किया तो इट मींस कि ओपी इज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे ही मैं इसमें एरो का साइन लगा दूं, जब मैंने एरो का साइन नहीं लगाया था इसमें, तब तक क्या था कि ओपी जो था एक लाइन सेगमेंट था, सिंपल. जैसे ही मैंने डायरेक्शन का साइन लगाया, इसमें एरो का साइन लगाया, तो जो ओपी वेक्टर आप देख रहे हैं, ओपी वेक्टर, या इसको डिनोट करते हैं कई बार ओपी के ऊपर लाइन, तो ओपी वेक्टर जो होगा वो एक लाइन सेगमेंट होगा, वेक्टर का लाइन सेगमेंट, वेक्टर का एक पार्ट, जिसमें ओ क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, ओ क्या होगा इसमें, इनिशियल पॉइंट, और पी क्या है इसमें, टर्मिनल और एंड पॉइंट. तो ओ से लेके पी को अगर हमें लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो आप एरो का साइन लगा दो, तो ओपी वेक्टर इज द लाइन सेगमेंट ऑफ ओपी. तो ओपी को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, ओपी के ऊपर वेक्टर का साइन. अब आप कह सकते हैं कि ओपी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी कुछ लेंथ भी होगी और किस डायरेक्शन में आप इसको मेजर कर रहे हैं वो मेजर भी होगा. ठीक है, जैसे मान लो मैंने ओपी वेक्टर को मैंने ए लिया, जैसे अपने को दिया हुआ, देखिए स्मॉल ए,
या तो आप ओपी वेक्टर लिखो या ए वेक्टर लिखो, और इसको आप लिख सकते हैं और ए के ऊपर, तो स्मॉल ए वेक्टर या ए के ऊपर लाइन जो भी है ये इस लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा है, या तो आप इसको ओपी वेक्टर लिखें, तो ओपी वेक्टर भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में होगा, या इसको आप कह सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या करेगा, इस ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हुए, या तो आप इसको ओपी वेक्टर लिख दो, अगर ओपी वेक्टर नहीं लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको स्मॉल ए वेक्टर। ए वेक्टर विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ओपी। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो आप एरो का साइन लगा दो। तो जो ओपी था पहले वो स्केलर क्वांटिटी थी, जैसे ही मैंने एरो का साइन लगाया तो अब ओपी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ओपी के ऊपर वेक्टर का साइन, एक एरो का साइन या सिंपल लाइन। तो एरो का साइन हो या सिंपल लाइन हो, ये दोनों सिंबल किसके होते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये है वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट। हम बात करते हैं मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। देखिए आपने 10th क्लास हो या 11th हो, आपने मॉड वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। ये आप सभी को पता है कि मॉड इज अ फंक्शन। जब मॉड को हम सॉल्व करते हैं, देखिए जब हम मॉड की बात करते हैं तो आपको पता है कि मॉड के बाहर जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अल्टीमेटली मॉड को जब हम सॉल्व करते हैं, नंबर जो भी होता है वो लास्ट में फाइनली क्या बचता है अपने पास, पॉजिटिव। ये तो आप सभी को पता है। तो हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की। अगर इसको डिफाइन करना हो, इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं इट इज अ पॉजिटिव नंबर। आप नोट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मींस इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच मेजर, इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच measures the magnitude of the vector. It is a positive number which measures the magnitude of the vector. ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें मेजर करना हो तो हम किसको यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिस वेक्टर का आप मॉड निकाल रहे हैं मॉडुलस, मैंने आपसे बोला है इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी लाइन सेगमेंट का, ओपी वेक्टर क्या है, इसमें एक ये भी वेक्टर है लाइन सेगमेंट। तो इसका अगर मुझे मॉडुलस निकालना हो तो आप क्या करोगे, ओपी वेक्टर को मैंने मॉड के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अब ओपी वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी, देखिए हमें नहीं पता कि ओपी वेक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर में आपने पढ़ा है कि जब ए क्रॉस बी करते हैं और जब बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती है। ये आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ओपी वेक्टर का मॉड निकालो, या देखिए ओ क्या था इसमें, इनिशियल पॉइंट, पी क्या था इसमें, एंड और टर्मिनल पॉइंट। तो जो ओपी वेक्टर का मॉड आएगा, अगर मैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज भी कर दूं तो वेक्टर के मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस ओपी वेक्टर इज इक्वल टू पीओ वेक्टर। और अगर मैं लिखूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, जब मैंने ए बी वेक्टर की बात की थी, देखिए ए बी वेक्टर एक अलग वेक्टर है, जब हम बी ए वेक्टर करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो ए बी वेक्टर जब हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आपको पता है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स बी ए वेक्टर, क्योंकि जब हम ए बी वेक्टर की बात करते हैं आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, और जब हम बी से ए की बात करते हैं तो 180 डिग्री का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी ए वेक्टर। लेकिन जब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, डायरेक्शन। तो इसीलिए चाहे आप ए बी का मॉड निकालो चाहे बी ए का मॉड, बी ए का मीनिंग क्या हुआ, हमने ए बी वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या कर दिए, इंटरचेंज। अब बी ए वेक्टर में बी क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ए क्या हो जाएगा इसमें, टर्मिनल पॉइंट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो मॉडुलस मींस इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको आप लिखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
यूनिट वेक्टर। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यूनिट मीन्स वन। तो अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए वन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर के, देखिए मान लो जैसे मैंने ओपी वेक्टर को क्या लिया था, ए वेक्टर। अगर मुझे इस वेक्टर के अलोंग, इस ए वेक्टर के अलोंग मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो किसी वेक्टर के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो आप समझिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसमें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप। देखिए ए के ऊपर कैप का साइन, ये एक सिंबल है, एक कैप के ऊपर जो कैप का सिंबल लगाते हैं हम, ए के ऊपर कैप का साइन, ये किसको इंडिकेट करता है कि जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसको, उस वेक्टर को आप डिवाइड किससे करते हो, उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें ए वेक्टर हमको दिया था, उस ए वेक्टर के अलोंग हम क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर के अलोंग अगर अपने को, या किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर अपने को यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम निकालते हैं ए कैप। उसको डिनोट करने का तरीका है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए। आपको पता है कि स्मॉल ए के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, इट मींस कि स्मॉल ए इज द स्केलर क्वांटिटी। आप स्मॉल ए भी लिख सकते हैं और इसको मॉड ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ए कैप का जो भी आंसर आएगा, मतलब अगर मैं बात करूं, ये आएगा वन। ए कैप मींस यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर का। कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा उसका अगर हम मॉड निकालें तो वो क्या आता है, वन। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर का अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, वो वेक्टर तो अपने को दिया रहेगा, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो हम उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, वेक्टर अपने को दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड करने के बाद, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के बाद जब हम वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो किसको इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर को। क्योंकि मॉड ऑफ ए क्या होता है, ए कैप क्या होता है, वन। तो ए कैप किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप का सिंबल लग जाए तो कैप का सिंबल किसको इंडिकेट करता है, उस वेक्टर के अलोंग या उस वेक्टर की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्शन में उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन या यूनिटी, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर को उसी के मॉड से आप डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स अ वेक्टर which measure the magnitude of the given vector is called modulus of a vector। जब हम वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं तो डायरेक्शन तो क्या होती है, ऑपोजिट, लेकिन जब इसका मॉड निकालेंगे देयर इज नो चेंज, मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं, चेंज क्या होती है, डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। आप इसको नोट करें।